अभिवादये। अहमस्मि कमलेश कुमारः। भवतां समेषां संस्कृतसाहित्यं यूट्यूब चैनले अभिनन्दनं स्वागतं च। अद्य अहं भवतां पुरस्तात् नवविधकालमानस्य स्वरूपमादाय समुपस्थितः वर्ते। मित्रों, आज मैं आपके सामने नवविध कालमान के स्वरूप को और उसमें ब्राह्ममान को लेकर के समुपस्थित हूं। काल ज्योतिष शास्त्र में मुख्यतः प्रचलित रूप से काल दो प्रकार से देखा जाता है, एक ब्राह्ममान और दूसरा सौरमान। सबसे पहले देखिए, ज्योतिष में काल गणना की जाती है, अर्थात ज्योतिष उसे कहते हैं ग्रह गणितम ज्योतिषम, अर्थात जो ग्रहों की गणित है उसे ज्योतिष कहा गया है। तो उसमें ज्योतिष शास्त्र में एक छोटे से छोटे को भी क्या काल की गणना की गई है। आप देखिए, काल किसे कहते हैं, तो काल की गणना कैसे की है इन्होंने। सबसे पहले त्रुटि को लिया है, त्रुटि के बाद निमेष, लव, और फिर उसके बाद निमेष, निवेश के बाद काष्ठा, काष्ठा में कला, कला के बाद नाडिका, नाडिका में मुहूर्त, मुहूर्त के बाद दिवस, दिन, उसके बाद रात्रि, है ना, उसके बाद पक्ष, शुक्ल, कृष्ण, फिर मास, फिर ऋतु, 6 ऋतुएं, फिर उत्तरायण, दक्षिणायन, और फिर एक वर्ष, और फिर युग। इस प्रकार से काल गणना की जाती है। सबसे पहले देखते हैं, देखिए त्रुटि किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि निमेष चतुर्भाग त्रुटि। निमेष का जो चौथा भाग है, निमेष मतलब जो ये पलक है, पलक का झपकना, तो निमेष के चतुर्भाग को क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। दो त्रुटियों को क्या कहते हैं, लव कहते हैं, और दो लवों का समय क्या कहलाता है, एक निमेष कहलाता है, जिसको हम पलक झपकना कहते हैं। उसके बाद कहते हैं 5 निमेषों का एक काष्ठा होती है, और 63 काष्ठा, 63 काष्ठों की क्या होती है, एक कला होती है। फिर वही 40 कलाओं की एक नाडिका होती है, और 2 नाडिकाओं की क्या होती है, एक मुहूर्त होता है। और उसी प्रकार से 15 मुहूर्तों का एक दिन और रात्रि होती है। उसी प्रकार से पक्ष 2 होते हैं, दिन रात। फिर पक्ष महीना होता है, महीने में 30 दिन, और उसमें 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। 12 मास होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इस प्रकार से 12 मास हुए। और उसमें फिर ऋतु, 6 ऋतुएं होती हैं। आप बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शिशिर, हेमंत, और उसमें भी 2 अयन होते हैं। 6 ऋतुओं में, अर्थात जो 12 महीने हुए उसमें 6 ऋतुएं हुई, और उसके अंतर्गत हमने क्या किया, 2 अयन हुए। अर्थात इससे पहले परिगणना की गई है कि मकर से और मिथुन पर्यंत क्या होता है, उत्तरायण होता है, और कर्क से धनु पर्यंत जब सूर्य भ्रमण करता है तो क्या होता है, तब दक्षिणायन होता है। तो इस प्रकार से 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। युग, फिर जो है युग होता है। उसके बाद संवत्सर। अब युग के बारे में थोड़ी सी वैभिन्नता है, जैसे कि 4,32,000 का जैसे कलयुग है, वैसे ही 8 लाख कुछ समय का द्वापर है, फिर उसके बाद त्रेता, सतयुग। तो
तो ये जो युग है, युग कहलाता है कई वर्षों का। जैसे कलयुग की गणना की जाए तो 4,32,000 वर्षों का ये क्या है, एक युग है। वो जो कलयुग इत्यादि जो गणना इस प्रकार से हमने की, त्रुटि से लेकर के, और युग, उसके बाद होगा महायुग, महायुग के बाद मनवंतर, मनवंतर के बाद कल्प, और कल्प के बाद ब्राह्मण दिन होता है, अहोरात्र एक। अब आगे चलिए, इस प्रकार से ये काल जो गणना है, यही क्या है, कालमान। ज्योतिष शास्त्र में सामान्यतः दो प्रकार से काल गणना की जाती है। दो मत बहुत प्रचलित हैं, एक है ब्राह्ममान, दूसरा है सौरमान। ब्रह्मा का जिसमें दिन माना जाता है वो ब्रह्ममान हुआ, और जो सूर्य को आधार करके चलता है उसको क्या बोलते हैं, सौरमान कहते हैं। नवविध कालमान, जैसे कहा गया कि 9 प्रकार का जो कालमान है कौन कौन सा है, तो देख लीजिए, ब्राह्मम, दिव्यम तथा पितृम, प्राजापत्यंच गौरवम, सौरंच, सावनम, चांद्रम, आक्षमानानि वैनवा। अर्थात काल की जो गणना की जाती है ज्योतिष शास्त्र में, वह 9 प्रकार की होती है। देखिए, पहले सबसे पहले ब्राह्ममान, दूसरा है दिव्यमान, तीसरा है पैतृ अर्थात पितृमान, चतुर्थ है आपका प्राजापत्य, ये मनवंतरों में गणना की जाएगी। आगे बृहस्पत्यमान, गौरवम मतलब गुरुमान, गुरु के द्वारा भी काल की गणना की जाती है। आगे चलिए सौरमानम, सूर्य को आधार बना करके, दूसरा सावनम, सावनमान। आगे चलिए चांद्रमानम, चंद्रमा को आधार बना करके काल की गणना की जाती है। आगे चलिए नक्षत्र, और 9वां हुआ नक्षत्र। इस प्रकार से आपका हुआ ब्राह्ममान 1, दिव्यमान 2, पितृमान 3, प्राजापत्यमान 4, गौरवमान 5 अर्थात बृहस्पत्यमान 5, और फिर सौर 6, सावन 7, चांद्र 8 और नक्षत्रमान 9। इस प्रकार से 9 प्रकार का मान। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ब्राह्ममान। ब्राह्ममान, इसमें क्या होते हैं, 1000 महायुग होते हैं। सहस्र संख्यक महायुग ही कहा गया। 1000 महायुगों का क्या होता है, यह ब्राह्ममान होता है। इसमें, इस ब्राह्ममान में जितने भी चर और अचर जीव हैं, उनका यह क्या होता है, प्रलय कारक एक कल्प भी होता है। ठीक, और उसमें देखिए, वह कल्प क्या होता है, वो ब्रह्मा का क्या होता है, एक दिन कहा जाता है। उस कल्प के 2 भाग होते हैं, एक दिन और एक रात्रि, जिसमें जीवों का आविर्भाव अर्थात जिसमें जीवों की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं ब्रह्म दिन, और जिसमें जीवों का क्या होता है, तिरोभाव होता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्राह्म रात्रि। इस प्रकार से दिन कल्पित किया जाता है। इस प्रकार से यहां देखिए, एक अर्थात पहले मैं बोला ना कि पहले युग होगा, फिर चतुर् महायुगों का अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युगों का एक महायुग होगा। अब यहां देखिए, महायुगों, 4 महायुगों का क्या होगा, एक महायुग होता है। अब देखिए यहां, जब 1000 वर्ष 1000 महायुग होंगे, तब क्या होगा, एक कल्प होगा। और जब एक कल्प होगा तो वह क्या होगा, एक ब्रह्म अहोरात्र होगा। अहोरात्र का मतलब समझिए, वह ब्रह्मा का एक दिन और एक रात्रि होती है। तो देखिए, कल्प जो है, कल्प का 2 भाग हो जाएंगे, एक रात्रि और एक दिवस। आगे चलिए, जब जो है, फिर जो है
एक दिवस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, मास होगा। तो एक ब्रह्म मास में क्या होते हैं, क्या होंगे आप, उसमें 30 दिन जोड़ दीजिए तो क्या होता है, एक ब्रह्म मास आ जाएगा। मास के बाद फिर सीधे वर्ष गिनिए तो इसमें 60 कल्प आ जाएंगे आपके। कितने आ जाएंगे, 60 कल्प आ जाएंगे। तो इसे 12 महीना जोड़ दीजिए तो एक वर्ष आ जाएगा, क्योंकि 12 महीने का क्या होता है, एक वर्ष होता है। तो उसमें आ जाएंगे 720 कल्प, अर्थात ब्रह्मा का एक वर्ष। इस प्रकार से देखें तो ब्रह्मा की क्या होती है, शतायु होती है, अर्थात 100 वर्ष की आयु होती है। इस प्रकार से आज सामासिक विधि के द्वारा नवविध कालमान, अर्थात कौन कौन से नवविध कालमान है, उनमें जो पहला ब्राह्ममान है उसके आपने सामासिक रूप से संक्षेप रूप में चर्चा की। अस्तु, धन्यवाद।